हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 18 फरवरी को आप लोगों का है हिंदी का पेपर और ये है 18 फरवरी का बिल्कुल से असली पेपर। जैसा आप लोगों का हिंदी का पेपर भैया बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। अगर आपने एक एक क्वेश्चन को समझ लिया ना तो आप लोगों को हिंदी में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है हिंदी का। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो 18 फरवरी पेपर में 100% आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। साथ में आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, हाई स्कूल की कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। ताकि आप लोग भैया कॉपी कैसे लिखें ये भी बता देंगे, ठीक है। साथ में हम आपको कॉपी कैसे लिखें बोर्ड में वो भी बता दूंगा ताकि आप लोग भैया कॉपी सही से लिखो, 95% मार्क्स आए, ठीक है। कैसे भरना है सब कुछ बताएंगे और कॉपी लिख कर दिखाऊंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में है 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, 18 फरवरी को पेपर है तो ये बिल्कुल वायरल पेपर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर अपने ये वायरल पेपर समझ लिया 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर है। ऐसे आएगा पेपर सेम 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं धुआं कर दोगे क्योंकि आपको पहले ही पता रहेगा कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है। 2 घंटे में पेपर का धुआं धुआं कर दोगे। कुल 11 प्रश्न है आपके हिंदी के पेपर में, कुल 11 प्रश्न है और ये आप 11 प्रश्न रट लो ना तो आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी बता देंगे वो 11 प्रश्न कौन कौन से हैं, ठीक है। और पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। और 100% यही पेपर आएगा, ठीक है। 100% यही पेपर आएगा, बस ध्यान से देख लेना। और आज के इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आपको 95% मार्क्स लाना है तो बिल्कुल अंत तक एक एक क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट भैया 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखना। 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर है। सबसे पहले यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना, लाइक 22 13 71 93, ये आपका ना अनुक्रमांक डाल देना, ठीक है। नाम अपना डाल देना, जैसे मैं डाल रहा हूं सचिन पाल। तो ऐसे आप अपना नाम और अनुक्रमांक दोनों, नाम और अनुक्रमांक वहां चेक होगा, जो टीचर्स होंगे वहां चेक करेंगे। पेपर कोड 801 वीडी है जो कि हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी के हर जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है, 15 मिनट पढ़ो और देखो आपको कितना नंबर आता है। पूर्णांक भैया पेपर जो रहेगा वो 70 में 70 नंबर का रहेगा। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। निर्देश है पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। एंड इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। और सभी को पता है खंड आ जो होगा वो 20 में 20 अंक का बहुविकल्पीय होगा। देखो खंड आ जो रहेगा वो 1 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना है। ओएमआर सीट पर आपको उत्तर देना है और ये जो है 20 में 20 नंबर आपका पक्का करा देंगे अभी, ठीक है। पूरा वायरल है, पूरा वायरल पेपर है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ठीक है। एंड खंड आ में जो है वो आप लोगों को खंड आ के लिए निर्देश पढ़कर ही ओएमआर सीट पर उत्तर दें। ओएमआर सीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 2 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है, कौन सा 6 अंक का है, ये भैया क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। खंड बा जो है वो 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा के लिए आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी और उसको आपको खूब अच्छे से लिखना है, 50 अंक। खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये पूरा वायरल पेपर सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे बोर्ड की कॉपी में, तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा मेहनत की है आप लोगों के लिए। तो हम लोग खंड आ से शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से और 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, एकदम 100% आपका पक्का हो जाएगा, 1000%। अभी वो आपको बोर्ड का ओएमआर सीट भी दिखा दूंगा, आखिर ओएमआर सीट कैसा आएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न भैया 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर आ चुका है, बहुत वायरल है ये प्रश्न, 100% आएगा। शुक्ल युग की कलावधि है 1 नंबर का। शुक्ल युग कब से कब तक है? 1850 से 1900 तक नहीं, 1900 से 1920 तक नहीं, 1919 से 1938 तक बिल्कुल सही है, 1938 से 1940 नहीं। आप ऐसे याद कर सकते हो 19 दूना 38, तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो ये गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला प्रश्न समझ में आ गया, 1 नंबर पक्का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा वायरल, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित
सम्मिलित है? बताओ, बहुत वायरल है, एक नंबर का बहुत वायरल क्वेश्चन है भैया। जयशंकर प्रसाद का या प्रेमचंद्र का या भगवती चरण वर्मा का या अज्ञेय का? बताओ किसका है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है प्रेमचंद्र जी का। किसका है? प्रेमचंद्र जी का, अर्थात हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ये बहुत वायरल है भैया क्वेश्चन, बिल्कुल आपका 18 फरवरी को पेपर में धुआं धुआं उड़ा देना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझ कर जाना भैया। ठूठा आम जो है ये इन्हीं का है, भगवत शरण उपाध्याय। दृष्टिकोण नहीं है, हिमालय जो है वो भी नहीं है, नदी के धूप ये भी नहीं है। ठीक है, 3 नंबर हम आप लोगों को पक्का करा चुके हैं। चौथा नंबर, 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर का देखो, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल गलत है। आकाशदीप कहानी के रामकुमार वर्मा नहीं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, बिल्कुल सही। जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है वो आलोचना साहित्य का जनक माना जाता है। क्या बोलूं का याद करो भैया, हरिवंश राय बच्चन की है, ना कि जयशंकर प्रसाद का। तो इसमें हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये एकदम 100% आएगा, बिल्कुल न्यू है। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरा वायरल पेपर समझ लेना। अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा। देखो 5वां क्वेश्चन है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं? बताओ, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, बहुत वायरल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल प्रश्न है। देखो, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र नाथ या माखनलाल चतुर्वेदी या राम वृक्ष वेनीपुरी? जल्दी बताओ, माटी हो गई सोना, ये है भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। ठीक है, का वाला ऑप्शन सही है। 5 में 5 नंबर भैया पक्का हो चुका है। ठीक है, और हमें एक भी नंबर छोड़ के नहीं है, 95% लाना है। ठीक है, तो हम पूरा वायरल पेपर समझेंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, देखो 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की कालावधि 1 नंबर का, रीतिकाल कब से कब तक है? 1643 से 1843 तक, बस यही सही है, 1643 से 1843 तक, ये सही है। ठीक है, और ये गलत है, 1343 से 1643, 743, 1300 नहीं, ये नहीं है। आज तक जो है वो मॉडर्न युग माना जाता है, आधुनिक मॉडर्न युग जो है वो आज तक माना जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति है रीतिकालीन कवि का नहीं है? रीतिकालीन कवि का नहीं है, कवि प्रिया नहीं है, भवानी विलास, ये सब गलत है। हमें नहीं वाला बताना है, तो वो कवि प्रिया है। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन हो चुका है। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत वायरल क्वेश्चन भैया, 18 फरवरी का, एकदम 100% आने वाला कि निम्नलिखित में से छायावादी की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। कभी कभी एक भी पूछा जाता है, कभी कभी 2। तो देखो, मुक्त प्रगति नहीं, श्रृंगार की प्रेम की वेदना, ये भी सही है, और प्रकृति का मानवीकरण, ये दोनों है। लेकिन हमें खा और गा ये वाला लगाना है। अगर ऑप्शन में ऐसा हो तो ये वाला लगाना, जो मतलब दोनों सही है, क्योंकि आप इसीलिए दिया जाता है कि 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। बहुत बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में ये लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला सही है। ये 8 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सभी को पता है भैया, 1951 में, बहुत बार पढ़ा चुका हूं, और ये सब गलत है। आप लोग कमेंट करो कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? हर स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। ठीक है, और 18 फरवरी को आपको यही वायरल पेपर देखने को मिलेगा, 100% है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, कथन ए रीति काल को किन्हीं कविता का श्रृंगार काल कहा जाता है? ठीक है, एंड कारण है इस काल में कवियों ने श्रृंगार रस पर विशेष बल दिया। तो ये दोनों चीज सही है। तो ऑप्शन नंबर का देखो कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर जो है सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है, सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारा कथन ये तो नहीं है, एंड ए गलत नहीं, हमारा ए और ये भी गलत है, हमारा यही सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, का वाला हमारा बिल्कुल सही है। 10 में 10 क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर भैया हम लोग पक्का कर चुके हैं, और अभी आपको पीडीएफ दे देंगे, पूरा समझ लेना। ठीक है, नोट कर लेना। हास्य रस का स्थायी भाव, देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 रस आएगा, एक हास्य एक करुण। अब अगर अस्थाई भाव आएगा तो हास्य का हास्य याद रखना, करुण का शोक याद रखना, ये इस दोनों में से एक नंबर जरूर आएगा। ठीक है, तो अगर हास्य रस का स्थायी भाव, ना तो क्रोध होता है, ना तो भय होता है, ना तो रति होता है, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? हास होता है, ये ध्यान रखना, घा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन की पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? बताओ कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, बिल्कुल सही है। इसमें ना तो उपमा अलंकार, ना उत्प्रेक्षा, ना तो अनुप्रास, ये नहीं है, हमारा रूपक अलंकार है।
ठीक है, रूपक अलंकार। ये हमारा 12 क्वेश्चन हो चुका है और एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, जो सुमिरत सिद्ध हुई गणनायक कविवर वदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि रसी और शुभ गुण सदन। ठीक है, ये भी एक नंबर का बहुत वायरल है। इसमें आपको छंद बताना है, कौन सा छंद है। तो आपको पहले दो आप देखो, पहले आपको चौपाई और ये हटा देना दो, आपके सिलेबस में वो दो ही है, रोला और सोरठा। तो इसमें जो है वो है सोरठा। ठीक है, सोरठा, रोला नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक सोरठा है। 13 क्वेश्चन आपका पक्का हो चुका है। बिल्कुल वायरल पेपर 18 फरवरी का वायरल पेपर, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना, पूरा सॉल्यूशन के साथ समझा। देखो, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, और आप लोग कमेंट करो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर अभी हम रचना का बता रहे हैं, 8 नहीं होता है, 4 नहीं होता। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 भेद। ठीक है, और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं, लेकिन आप लोग बताना कौन कौन से। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो चुका है, बहुत वायरल पेपर है, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी के लिए छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच का कर्मवाच में परिवर्तन, या कृतवाच से कर्म बनना। कर्म का मतलब होता है कि इसमें द्वारा शब्द आ जाएगा, ध्यान रखना, इसमें क्या आ जाएगा, द्वारा शब्द आ जाएगा। तो जिसमें द्वारा नहीं है आंख मूंद के काट दो, इसमें हमें द्वंद्व काट दो। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जा रहा है, बिल्कुल सही, इसमें द्वारा नहीं, तो इसलिए आप ये ध्यान रखना, कर्मवाच में बदलते समय द्वारा लग जाता है। ठीक है, और भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आता ट्रिक बता देंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ आप कर लोगे भैया, कम से कम आप 18 क्वेश्चन सही कर लोगे ट्रिक से, तो वो ट्रिक मैं आपको जल्दी लाऊंगा। ठीक है, और आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, वे आविकारी शब्द जिसमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है संज्ञा, नहीं कहा जाता। उन्हें क्या कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उन्हें कहते हैं अव्ययी पद। क्या कहते हैं, अव्ययी पद। ठीक है, ये 1 नंबर का 16 में 16 नंबर आपका पक्का हो गया है, क्योंकि उसे हम लोग अव्यय पद कहते हैं। ये बहुत वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखो, तो चतुर्वर्ण में कौन सा समास है। देखो, इसमें आया है चतुर्वर्ण, यानी कि 4 आया ना, शब्द आया, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा मेरे प्यारे स्टूडेंट दीर्घु समास हो जाएगा। द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं, दीर्घु समास। घ वाला ऑप्शन से दीर्घु समास। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखो कि कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, बताओ। कर्मवाच्य में कर्ता की नहीं, कर्म में कर्म की ही प्रधानता होगा ना, कर्ता में कर्ता की, कर्म में कर्म की प्रधानता। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, ताभ्यास शब्द में विभक्ति और वचन। 19 में 19 नंबर पक्का करके चलते हैं। ठीक है, ताभ्यास शब्द में विभक्ति और वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति या फिर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, समझ में आ गया ना। 19 में 19 नंबर पक्का। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव, और हम लोग 20 में 20 नंबर पक्का कर लेंगे। देखो, निम्नलिखित में से शब्दों का सर्वनाम है 1 नंबर का। देखो, मनुष्य नहीं है, कोई जो है एक सर्वनाम है, बचपन भी नहीं है, भी नहीं। तो ये हमारा 20 में 20 नंबर भैया पक्का हो चुका है, बिल्कुल पक्का। और यहां से 100% भैया कम से कम 19 क्वेश्चंस आएगा, बिल्कुल 100%। और ओएमआर सीट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बोर्ड से लाकर ओएमआर सीट कैसे भरते हैं। तो बस आप लोग ये वायरल पेपर पहले समझ लो, 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर है, इसलिए आप पहले वायरल पेपर समझ लो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा। अब हमारा स्टार्ट होता है खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न, जिसके लिए आपको प्यारी प्यारी बोर्ड वाली कॉपी दी जाएगी, बोर्ड कॉपी, और उसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, लिखना होगा। तो भैया आप लोगों के लिए ये वायरल पेपर है, इसलिए पहले हम लोग पेपर को समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं से आपका पेपर छपेगा एकदम 100%। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें देखो पहला सबसे पहले आता है बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो, 6 नंबर। सबसे पहले 6 नंबर का गद्यांश आएगा, और ये जो गद्यांश है ये हर साल आता है, हर साल आता ही है, हर साल आता है। तो बिल्कुल तैयार कर लेना 18 फरवरी के लिए, 18 फरवरी के लिए बिल्कुल तैयार कर लेना। देखो, इसमें क्या पूरा है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उनमें सुंदर भवन बना दिए गए, फिर जहां खंभों की उभरे मूर्ति बिहंस उठी। ठीक है, अब यहां से अंडरलाइन है, मतलब रेखांकित अंश बहुत ध्यान से पढ़ा करो। देखो, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की दुनिया बसा दी गई। अब इतना हमारा हो गया, क्या इतना हमारा अंडरलाइन हो गया छोटा सा। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने रंग भरकर प्राण फूंक दिए, जिसमें फिर इसमें दीवारें उमंग उठी और
पहाड़ पुलकित हो उठे। ठीक है, पहले इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर। और फिर अगला है कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया गद्यांश के आधार पर, 2 नंबर। ठीक है, अब देखो हम इन सबको बहुत ध्यान से समझेंगे, पूरा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। पहला प्रश्न 2 नंबर के लिए, भारतीय, देखो ध्यान से समझना, गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान, अब इसको आप अंडरलाइन कर लेना, श्री भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, श्री भगवत शरण उपाध्याय, क्योंकि ये लेखक हैं, द्वारा लिखित। अब ये अजंता पाठ का नाम भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अजंता नामक शीर्षक से लिया गया है। बस 2 नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक है, ये इतना ही लिखना है बस, पाठ का नाम, लेखक का नाम, 2 नंबर पक्का। अब देखो इसमें आपको यहां से यहां तक क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या तो 2 बार कम से कम पढ़ लेना, ताकि आपको आधा 50% समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो इसी में से बना बनाकर कम से कम 5 लाइन लिख देना। मैं कहता हूं पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन मत लेना, बना बनाकर लिख देना। ठीक है, वही चीज उतार देना, राइटिंग से कोई दिक्कत नहीं। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी, जो गुफा की भिड़ती दीवारें और छतों की विहत रगड़ कर चिकना बना दिया गया। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों ने द्वारा अनेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता था मानो चित्रों की नई दुनिया बसा दी गई हो, या नई दुनिया निर्मित की गई हो। ठीक है, जैसे भूमि है उस पर खूब अच्छे अच्छे चित्र बना दिए गए, बहुत सुंदर लग रहा था। अब तीसरा, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, तो भाई वही चीज है कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिए गए, दीवारों और छतों को, खंभों को चिकना कर लिया गया, सजीव निर्मित किए गए और चित्रों को भरा गया। इस प्रकार से पहाड़ों को जीवंत बनाया गया। गद्यांश में पूरा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा आप इसी में से पूरा ढूंढ ढूंढ कर लिख सकते हो, नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6 नंबर आप कर सकते हो ना, बहुत वायरल है। नहीं आता तो आपके पास एक और है, मतलब दूसरा वाला कर सकते हो, देखो ये वाला। अगर नहीं आता तो अथवा वाला, ये वाला खा वाला कर सकते हो, 2 में से कोई एक करना है। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रखा है। उनका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में रहेगा, इसलिए हमें इस भावना को जागृत रखना है। बस इतना ही अंडरलाइन है। और उसे जागृत रखने के लिए ऐसी साधनों को भी हाथ में लेना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति जो है मानव के लिए हितकर नहीं होती, और नैतिक अंकुश या चेतना या भावना दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित कर सकती है और उनके उपयोग को नियंत्रित भी। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन है भैया। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, पाठ और लेखक का नाम, 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 नंबर मिल जाएगा। सा वाला, विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, इस शक्ति का उपयोग करने में भाग, ये भी 2 नंबर। टोटल आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये बहुत वायरल है, इसी में से आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर तो आप दोनों में से कोई एक कर लेना। 6 नंबर दोनों बहुत ज्यादा वायरल है, वेरी इंपॉर्टेंट है 18 फरवरी के लिए, बिल्कुल 18 फरवरी को 100% आएगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह से आपका आता है पद्यांश, 6 नंबर का। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो, 6 नंबर। ठीक है, और ये जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 फरवरी को छपेगा, एकदम 100%, बहुत बार आया हुआ है, हर साल आता है। ठीक है, ये वाला पद्यांश देखो लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, पहले इसको एक बार पढ़ो कि लिखा हुआ है, सुनी सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन समझाई मुझको मुस्काई चली। बस 2 लाइन अंडरलाइन है। ठीक है, और तुलसी देह अवसर सोहे अब अवलोचन लोचन लाह अली, अनुराग त्रांग में भानु उदय मधुमंजुल कंजकली। ये बहुत वायरल है भैया, 100% आएगा। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद, काव्य सौंदर्य स्पष्ट को, 2 नंबर। सीता का संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है, 2 नंबर। अनुराग तराग का अर्थ, 2 नंबर। टोटल 6 नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ समझेंगे। सभी को पता है कि ये भैया तुलसी शब्द आ गया, तो तुलसीदास जी का है, तुलसीदास जी का है ना, सभी को पता है, क्योंकि भाई तुलसीदास जी का नाम आ चुका है। अब देखो इसमें भैया सबसे पहले हम लोग संदर्भ समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। बस इतना आपको लिखना है। इसमें जो चीज है, मतलब जैसे गोस्वामी तुलसीदास को अंडरलाइन कर लेना, और यहां जो हमारा वन पथ पर शीर्षक को अंडरलाइन कर लेना, बस। ठीक है, और प्रसंग देखो, प्रसंग में छोटा सा लिख दो कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं ने प्रश्न पूछती हुई सीता जी अपने हाव भाव से राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। अब देखो व्याख्या पढ़ने से पहले आप कम से कम 2 बार इसको पढ़ लेना, ताकि आपको मैं कहता हूं 2 बार पढ़ लोगे भैया 50% समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको ना आए, समझ में ना आए, तो भी आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसी को 6 लाइन को बना बना के 10 लाइन कर लेना है, 10 लाइन कर लेना है। 6 लाइन को बना बना अपनी भाषा में 6 लाइन को बनाकर 10 लाइन कर लेना, अब नंबर मिल जाएगा। ठीक है, व्याख्या समझ लो। ठीक है, देखो ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा,
क्या पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुएं के अमृत जैसे वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। ठीक है, कि उन्हें मुख से बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने इस लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में सब कुछ समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। ठीक है, एक जो लज्जाशील महिला होता है वो क्या मतलब मुंह से सबसे नहीं बोलती। ठीक है, वो केवल संकेत से बता दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता के संकेत को समझकर सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करती हैं। साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य राम रूपी सूर्य का उदय हो गया और ग्राम वधुएं कमल सुंदर कलियां खिल गई हो। भैया 2 नंबर पक्का हो चुका है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है भैया, 2 क्वेश्चन और है भैया। सीता का संकेतपूर्ण, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर किसके अनुरूप है? तो सभी को पता है सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्माण के अनुरूप है। मतलब भारतीय नारी की ये अच्छी बात है। अगला अनुराग त्राग का क्या अर्थ है? अनुराग त्राग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। बस 6 में 6 नंबर पक्का हो गया। अगर नहीं आता ये वाला कर लेना, छोटा सा है भैया, 2 लाइन का आएगा भी। जो चाहत चटक ना घटे मैलो होय न मित रज राज सुछ होय न नेको होय न चित। बहुत वायरल है ये भी, 18 फरवरी के लिए वायरल है। ठीक है, तो अगर आपने गद्यांश प्लस पद्यांश कर लिया भैया 12 नंबर पक्का, और मैंने बताया है वही आएगा, 100% तैयार कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, आता है तीसरा का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखो 5 नंबर। संस्कृत का गद्यांश। ठीक है, देखो लिखा नागरिका बहुकाले वाता आचंत पहलिकम उत्तरम समर्थन न अभवत अवदत अयम पहलिया उत्तर न जानत इदम। ये सभी को पता चल गया होगा किस पाठ से लिया गया है, पहली शब्द से। ठीक है, श्रुत्वा ग्रामीणा आकथत यद भवाम उत्तर न अतः ये। ठीक है, अब इनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। मान लो आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते भैया, आपको अनुवाद वहां लिखना है, बस आप जाके अनुवाद पढ़ लो जो मैं बता रहा हूं। देखो संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया। देखो ये प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ है। ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणा, और इसमें केवल पाठ का नाम लिखना होता है, इसमें कवि और लेखक नहीं होते। बहुत वायरल है प्रसंग। देखो इस गद्यांश में नागरिक के पहली उत्तर ना दे पाने का वर्णन किया गया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अनुवाद बहुत वायरल है 18 फरवरी के लिए ये वाला, तो इसलिए तैयार कर लेना। वाराणसी तो उससे तो आएगा ही, और ये भी आएगा। देखो नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हो सका। ठीक है, जो एक ग्रामीण व्यक्ति ने पूछा था उसका पहेली का उत्तर एक विदेशी व्यक्ति या फिर जो शहरी व्यक्ति नहीं दे पाया। अतः ग्रामवासी ने कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा कि मतलब यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपये अतः मालिन मुख वाले नागरिक जो नगरवासी के द्वारा शर्त के आधार पर 10 रुपये दे दिए गए। बस इतना सा आपको करना है भैया। ठीक है, अब देखो नहीं आता तो अथवा वाला ये भी कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो अथवा लगा हुआ है कि अस्माकं संस्कृता सदा गतिशीला वर्धते मानव जिन यथा नवम नवम विचारधारम स्वीकृता नवम नवम आता दुर्गा नस्यत युक्तम युक्तम कल्याण भवति। ये बहुत वायरल है, ये भी ये सभी को पता है, भारतीय संस्कृति पाठ से है। तो दोनों बहुत वायरल है और ये पेपर भैया बहुत वायरल है 18 फरवरी के लिए, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझो जितना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दोनों गद्यांश वायरल है, एक आपको करना है, 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखो ऐसे पद्यांश आता है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी का संदर्भ अनुवाद लिखो 5 नंबर। देखो बंधनम मल्लम यपि जयो यप पराजय उभयत समो वीरा वीर भाव ही वीरता, बहुत वायरल है 18 फरवरी के लिए, एकदम 1000% वायरल है। जितना मैं आपको बता रहा हूं इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है तैयार कर लोगे ना बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। देखो सबसे पहले संदर्भ समझते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया। किस पाठ से? वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है, अनुवाद समझते हैं उससे पहले छोटा सा प्रसंग लिख लेना। ठीक है, कि इसमें सिकंदर और पुरुजा के संवादों द्वारा वीरता को प्रभावित किया गया। अनुवाद देखो कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव ही वीरता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। चाहे आपका मरण हो या बंधन हो, आपको मुस्कुराना है अपने देश के लिए। ठीक है, आपको झुकना नहीं है, वही चीज कहा गया है। अब नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो, बहुत वायरल है भी है। दोनों में से कोई एक करना है, 5 में 5 नंबर तो लाना ही है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। किसवत गुरुत्रम भूमि किसवत खात किसवत शीघ्रम अवतार किसवत माता गौतम भूमि मन शीघ्रम अवतार चिंता, बहुत वायरल है। जीवन
सूत्राणी पाठ से, बहुत वायरल है, 100% आएगा भैया। 18 फरवरी का ये वायरल पेपर है और जितना बता रहे हैं आज ही पढ़ लेना। अगला है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का प्रश्न का उत्तर दो भैया। 3 नंबर। अब आपको उस खंड काव्य का आंसर देना है जो आपके जिले में आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप क्या करना, जिले का नाम कमेंट कर देना, अपने जिले का नाम, जिस जिले में आप रहते हो, और मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कौन सा जिले में आपका आएगा खंड काव्य, ठीक है। या फिर अपने हिंदी वाले टीचर से भी पूछ सकते हो, हिंदी वाले टीचर से, ठीक है, ध्यान रखना। देखो इसमें सबसे पहले अग्र पूजा खंड काव्य है, तुमुल खंड काव्य है, ठीक है, बहुत सारे खंड काव्य हैं। जय सुभाष खंड काव्य, कोई एक करना है, इनके 2 भाग हैं, इसमें से भी कोई एक करना है। मुक्ति दूत खंड काव्य है, ज्योति जवाहर, हम गोंडा जिले से हैं इसलिए हमारी इधर ज्योति जवाहर आता है और मैंने पढ़ा भी रखा है ज्योति जवाहर, ठीक है। एंड जो आप लोग कहोगे पढ़ा देंगे, कर्मवीर भरत खंड काव्य, ठीक है। एंड मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, मातृभूमि खंड काव्य है, कर्ण खंड काव्य है, ठीक है। इसमें से कोई एक करना है और 3 नंबर पक्का है, ठीक है, एकदम 1000%। समझ में आ गया ना। अब आते हैं देखो 6वां का, इसमें क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखो। 5 नंबर का, और ये वो जीवन परिचय हैं जो बोर्ड एग्जाम में 1000 नहीं 1,00,000% छपेगा, लीक है, समझो यही आएगा, ठीक है, तैयार कर लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भैया इसमें से 2 पक्का है और 5 नंबर पक्का है। देखो रचना और इनका जीवन परिचय, पहले आपको क्या करना है, छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है, फिर आपको इनका बड़ा सा जीवन परिचय, फिर नीचे रचना लिखना है। देखो ये है फॉर्मेट, पहले छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर से लिख देना, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। फिर आप बड़ा सा जीवन परिचय लिखो, ठीक है। अब ऐसे आपका कवि का आएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखो। 5 नंबर का, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, ये 1,00,000% यही आएगा भैया, तैयार कर लेना, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जितना बता रहे हैं आप लिख लो कहीं कॉपी में और वही आएगा। अब देखो 7वां नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। मान लो आपको ना याद हो तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपके सरवन भैया है ना, सरवन सर, तो उसमें क्या ही दिक्कत है। देखो आपको क्या करना है, संस्कृत का गद्यांश उठाना है, इसमें से बीच में से, ये बात ध्यान रखना, यहां से यहां तक एक लाइन कट करना, फिर आप यहां से यहां तक एक लाइन कट करना। 2 लाइन का लिखना चाहते हो 2 लाइन लिख देना, 4 लाइन करना चाहते हो फिर आप यहां से यहां तक कर लेना, फिर यहां से यहां तक कर लेना, 4 लाइन का लिख देना, ठीक है। नंबर भर भर के मिलेगा, 1 नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर को बस ये मिलाता है कि जो पद्यांश आया है वो कॉपी ना हो, बस, ठीक है। तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब लास्ट में आप लोगों का आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो संस्कृत में। नहीं आता आप उठा के लिख दो, जैसे वाराणसी नगरी कुत स्थित था, अब नहीं आता ना, तो वाराणसी नगरी कुत स्थित था तो आप यहीं से लिख दो भैया, यहीं से, जैसे कहीं से भी आप लिख दो वाराणसी नगरी, जैसे कुछ भी लिख दो इसमें से, जो बैठे, जैसे गिरहता आसिता, ठीक है। नहीं आता तो लिख देना, वैसे वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित है, वीरा केन वर्धते, वीरा वीरण पूजते, 1 नंबर। ये भी चंद्रशेखरा का आशित, नहीं आता, चंद्रशेखरा एक आदमी आशित, कुछ भी लिख दो, वैसे तो देशभक्ता था, तो मतलब 1 नंबर आपको मिल जाएगा। छोड़ना नहीं है, कॉपी को आप खाली पेज ना छोड़ कर आओ, खाली पेज छोड़कर आओगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लिख दोगे आधा नंबर 1 नंबर का है 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है भैया सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला निबंध, सबसे ज्यादा नंबर का, कि निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो, ठीक है। देखो पहला, बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी को इसमें से 3 निबंध छपेगा, 3 निबंध 5 में से, ये गारंटी है, 3 निबंध छपेगा और ये तैयार करना जितना बता रहे हैं। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये बहुत वायरल निबंध है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको 7 में 7 नंबर पक्का ही करना है तो बस यही आप तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में हमारा सबसे ज्यादा वायरल भैया 4 नंबर का आता है, बहुत आसान, इसका मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, अगर पत्र नहीं जानते हो पत्र का फॉर्मेट बता दूंगा, ऐसे आप 10-15 पत्र लिख दोगे, बहुत आसान फॉर्मेट है। इसमें देखो छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। देखो इसमें ऊपर वाला सेम होता है सब में, और ये बीच वाला केवल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, नीचे वाला भी सेम होता है। इन्हीं 3 स्टेप में ये पूरा पत्र, कोई सा भी पत्र लिख सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। अथवा नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हो, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों के लिए दैनिक पत्र को एक पत्र लिखो, ये भी 4 नंबर का, दोनों में से कोई एक 4 नंबर का करना है, ठीक है।
तो ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर, जहां से आपका बिल्कुल 100% पेपर बनने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो 18 फरवरी को पेपर में छपेगा, तो इसलिए आप बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। 100% आएगा, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है तैयार कर लेना, और मैं आप लोगों को ऐसे ही हर सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 18 फरवरी को जाओ, पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दो। तो आज की इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।